नमस्कार। होली की त्योहार फिर आई है। हर साल आती है और जब भी आती है खुशियों से रंग भर देती है। और आज इस होली के पावन या शुभ जो टाइमिंग है, अवसर है, इस पर हम आपको एक बहुत बेहतरीन और बहुत मजेदार कहानी सुनाएंगे। कहानी होली की ही है। तो क्या होता है कि कभी एक राजा हुआ करता था और उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु अंदर से, मन से ठीक इंसान तो था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की और ब्रह्मा को याद किया। इतनी कठोर तपस्या थी कि ब्रह्मा सामने आए और बोले कि तुम्हारे इस तपस्या से हम खुश हुए, मांगो क्या मांगते हो। हिरण्यकश्यपु तपस्या तो किया था, लेकिन इरादे अच्छे नहीं थे। उसने ब्रह्मा से मांगा कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। अमरता यानी कि कभी वो मरे नहीं, वो हमेशा जीवित रहे। ब्रह्मा ने कहा कि इस सृष्टि की रचना हमने की है और इस ब्रह्मांड की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो तुम कुछ और मांगो। हिरण्यकश्यपु इतना धूर्त था कि उसने ब्रह्मा से दूसरा ऑप्शन मांगा। बोला ठीक है, अमरता का वरदान नहीं देना है, मत दीजिए, लेकिन हमको 3 वरदान दीजिए। बोले क्या? बोले मेरी मृत्यु न तो दिन में हो न तो रात में हो, एक। दूसरा, मेरी मृत्यु न तो अस्त्र से हो न तो शस्त्र से हो, 2। तीसरा, मेरी मृत्यु न तो घर के अंदर हो न तो घर के बाहर हो। हिरण्यकश्यपु धूर्त तो था ही और उसके इरादे नेक नहीं थे। वरदान मांगा, वो भी किसके सामने? उसके सामने जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा है। ब्रह्मा ने कहा ठीक, जाओ, दिए वरदान। जैसे उसको ये वरदान मिला, हिरण्यकश्यपु को लगा कि अब वो पूरी दुनिया जीत लेगा और उसने दुनिया में अत्याचार करना शुरू कर दिया। जितना अत्याचार कर सकता था वो किया, लेकिन भगवान ने भी वरदान कुछ सोच के ही दिया था। उसी के घर में उसी का पुत्र, उसी का बेटा जन्म लिया, प्रहलाद। और प्रहलाद जब जन्म लिया तो विधि का विधान देखिए कि वो बचपन से ही विष्णु का भक्त। तब तक हिरण्यकश्यपु अपने समाज में ये बता चुका था कि अगर पूजा करना है तो मेरी करना है, क्योंकि उसके पास वरदान थे, कोई इसको मार ही नहीं सकता था। तो पूजा करना है तो मेरी करना है, मेरी छोड़कर किसी की पूजा नहीं करनी है। और अगर कोई किसी की पूजा करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसका पुत्र भक्त कोई सोसाइटी में हिम्मत ही नहीं करे, समाज में हिम्मत ही ना करे। विधि का विधान देखिए, जो बेटा जन्म लिया वही हिम्मत किया। और वो बचपन से ही विष्णु का भक्त, हरि का नाम ले, बचपन से ही हरि का नाम ले। प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु ने, उसके पिताजी ने 1-2 बार समझाया कि बेटा मेरा जप करो, मेरा नाम लो, इसी में उद्धार होगा तुम्हारा।
लेकिन प्रहलाद उल्टा जवाब दे, बोले नहीं पिताजी, हरि का नाम लीजिए, इसमें मेरा और आपका दोनों का भला होगा, वही है। हिरण्यकश्यपु इतना धूर्त था, इतना बदमाश था कि उसने अपने बेटे को कैद किया, समझाया, नहीं माना। प्रहलाद वही हरि का नाम। एक तब उन्होंने कुछ सांपों को छोड़ दिया, वो जहां सोता था, कि जो मेरा नाम नहीं लेगा वो नहीं रहेगा। सांप गए उसके कमरे में, और फिर पता चला कि जो सांप को उसने काटने के लिए भेजा था, वही सांप उसके चारों तरफ बैठकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप को समझ में नहीं आया कि क्या करे इसके साथ, क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसी की पूजा करें, और प्रहलाद जो कि उसका बेटा था वो खुद नहीं कर रहा था। इससे तो समाज में एक संदेश जाएगा कि जब उसका बेटा नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, लोग तो डरना कम कर देंगे। हिरण्यकश्यपु ने एक फाइनल उपाय सोचा कि जो मेरा पूजा नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। तो प्रहलाद को मार दिया जाए, अपने बेटे को मार दिया जाए। कैसे मारा जाए, उपाय तो सोचना था। तो उसने उपाय सोच ही रहा था वो कि उसकी एक बहन आई। उसकी बहन का नाम था होलिका। होलिका आई और कही कि भैया, मेरे पास एक वरदान दिया हुआ चादर है। उस चादर की एक खास बात है कि अगर हम उसको ओढ़ लें तो अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रहलाद को अपने गोद में लेके बैठ जाएंगे। चूंकि हम चादर ओढ़े हुए रहेंगे तो अग्नि हमको जला नहीं पाएगी, और प्रहलाद के ऊपर में चादर रहेगा नहीं तो प्रहलाद जल जाएगा। हिरण्यकश्यप बोला ठीक है, चलो इसी को करते हैं। प्रोग्राम बना, सजाया गया अग्नि, और होलिका अपने ऊपर चादर ओढ़कर और प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ गई। जलाया गया। फिर विधि का विधान देखिए, जैसे ही जलाया गया हवा का झोंका आया, और वो झोंका इस प्रकार था कि होलिका के शरीर से वो चादर हटकर प्रहलाद के शरीर में आ गया। लपटें इतनी तेज थी कि जब तक होलिका संभल पाती, होलिका जल गई। और चूंकि वो चादर प्रहलाद के शरीर में था, प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यपु से अब रहा नहीं गया। उसको लगा कि अब इसका अंत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में बातें फैल रही हैं। वो प्रहलाद को बुलाया अपने जहां वो खड़ा था, और उसने खंबे पे हाथ रखकर बोला कि क्या तुम्हारा भगवान हर जगह है? प्रहलाद बोला हां, सर्वत्र है, हर जगह है। क्या इस खंबे में भी है? बोला हां, इस खंबे में भी है। और उस खंबे को हिरण्यकश्यपु ने तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा, अंदर से एक विचित्र मानव का रूप देखने को मिला। वो न तो नर था, न तो जानवर था, अजीब तरह का जीव था वो। क्योंकि वरदान में उन्होंने मांगा था कि मेरा मृत्यु न तो दिन में हो, न तो रात में हो, न तो घर के अंदर हो, न तो घर के बाहर हो, न तो अस्त्र से हो, न तो शस्त्र से हो। एक वरदान और था, न तो किसी जानवर से हो, न तो किसी आदमी से हो।
तो विचित्र तरह का जीव था, ऐसा जीव जिसका सर तो सिंह का था लेकिन शरीर मनुष्य का था। और उसने हिरण्यकश्यप को पकड़कर उसके घर के चौखट पे ले गया और अपने नाखूनों से उसको मार डाला। अब वो जो 4 वरदान थे, वो चारों वरदान पूरे हो गए। जिस समय हिरण्यकश्यप को मारा गया वो संध्या का समय था, मतलब न तो दिन न तो रात। अस्त्र न तो शस्त्र, न तो अस्त्र का इस्तेमाल न तो शस्त्र का इस्तेमाल, नाखूनों से मारा गया। न तो कोई नर न तो कोई जानवर, न तो वो पूरा जानवर था न तो कोई व्यक्ति था, नरसिंह था। और न तो घर के अंदर न तो घर के बाहर, चौखट पे था। तो ब्रह्मा के चारों वरदान भी रह गए और हिरण्यकश्यप का अंत भी हो गया। सार क्या है इस कहानी का? इस कहानी का जो सार निकल कर आता है, जो समझ में आता है, वो ये है कि प्रहलाद ने किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में अपनी खुदा का नाम, अपनी भगवान का नाम, अपनी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। पूरा पूर्ण भरोसा था उसको, अपने पिताजी और अपने मां से ज्यादा अपने भगवान पर भरोसा था। और जब किसी इंसान को इतना अधिक भरोसा हो जाए भगवान पर कि कोई उसके आंखों के सामने ना रहे, बस उनके आंखों के सामने खुदा ही दिखे, ईश्वर ही दिखे, भगवान ही दिखे, इतना अधिक भरोसा हो जाए, तभी भगवान दर्शन देते हैं, तभी खुदा आंखों के सामने आते हैं। जब तक इतना भरोसा ना हो वो आंखों के सामने नहीं आएंगे, रहेंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे। तो ये जो त्योहार है वो यही है कि जिस दिन होलिका जलाई जाएगी और जैसी होलिका जलेगी, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी सभी जो गंदी आदतें हैं, जो आचरण है, वो सब जल जाए और आप प्रहलाद की तरह सामने आए, एक नया जन्म हो आपका, और इसीलिए खुशियां मनाएं। तो आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी, और फिर बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।